हेलो टॉरस, वेलकम टू योर ज़ोडिएक रीडिंग। सो इस रीडिंग में देखने वाले हैं 2025 के लास्ट 3 मंथ्स अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर ओवरऑल कैसे रहने वाले हैं। आप लोगों की लाइफ में क्या कुछ आने वाला है, आपकी किस्मत क्या कुछ लेकर आ रही है एंड डिटेल में यहाँ पर सारा कुछ आप लोगों के लिए चेक करेंगे। एंड फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर आप लोगों के लिए स्टिलनेस, एक्सटर्नल फोर्सेस। सो यहाँ पर आप लोगों को कहा जा रहा है कि देखो, मे भी आप लोगों की लाइफ में कुछ अप्स एंड डाउन्स, कुछ सारी चीज़ें चल रही हैं, कुछ चैलेंजेस को आप अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं, बट आप जितना अपने मन को शांत रख सकते हो आपको शांत रहना है। आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों पर रिएक्ट नहीं करना है। आपको बहुत ज़्यादा समटाइम्स हम आर्ग्यूमेंट्स में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, हम खुद को प्रूफ करने में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, हम एक्सप्लेनेशन में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर आप लोगों से कहा जा रहा है अपनी सारी एनर्जी को अपने ऊपर लगाओ, अपने ऊपर फोकस करो और अंदर से ग्रो करो। इंटरनली यहाँ पर आप लोगों को काम करना है, अपने आप को एनर्जी से भरना है। बेसिकली वो कैसे होगा, जब आप मेडिटेट करेंगे, जब आप शांत रहेंगे, अपने आप में रहना है यहाँ पर। जब आप इस एनर्जी में रहेंगे, जो बाहर की उथल पुथल है, जो बाहर की चीज़ें हैं, वो खुद ब खुद यहाँ पर जो है वो ठीक होते चले जाएंगी। बट ये वाला जो टाइम है, आप किसी को बातों से या लड़कर आप किसी को कुछ भी प्रूव नहीं कर सकते। अगर आपकी लाइफ में यहाँ पर कुछ बदल सकता है तो वो आप इंटरनली चेंज कर सकते हो, वो आप अपने अंदर से चीज़ों को बदल सकते हो। अभी डिटेल में देखते हैं टॉरस यहाँ पर कि कैसे रहने वाले हैं 3 मंथ्स में ओवरऑल आप लोगों के लिए, और क्या कुछ है गाइडेंस, एडवाइस, सारा कुछ यहाँ पर देखेंगे। आप लोग डिवाइन से पूरे दिल से प्रेयर करें टॉरस कि वो इस रीडिंग के थ्रू आपको गाइड करें और जो भी बेस्ट पॉसिबल गाइडेंस, एडवाइस हो वो आपको यहाँ से मिले। बाकी सन मून राइजिंग साइन के अकॉर्डिंग आप ये रीडिंग को अपने लिए देख सकते हैं। रीडिंग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फर्स्ट कार्ड से यहाँ पर देखेंगे कि आपकी अभी करंट सिचुएशन, करंट एनर्जीज क्या है। नेक्स्ट ये 3 मंथ्स की क्या ओवरऑल एनर्जी है, 3 थीम है। नेक्स्ट कि आपको अपनी लाइफ में किन चीज़ों पर फोकस करने की ज़रूरत है, क्या लेट गो करने की ज़रूरत है, क्या यहाँ पर चैलेंजेस रहने वाले हैं और क्या आपके लिए गाइडेंस है। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, मन में बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट रहने वाला है, बहुत सारी चीज़ें रहने वाली हैं। इस वक्त की आपकी एनर्जी ऐसे है कि आप बहुत कुछ अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप बहुत कुछ अचीव करना चाहते हो, बहुत सारे मन में सपने हैं आपके पास। आपका एक पर्टिकुलर गोल है कि मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये चीज़ को अचीव करना है मेरी लाइफ में, और आप लोग अभी इसके लिए काफ़ी पॉजिटिव भी हैं, आप लोग अभी इस चीज़ के लिए काफ़ी मोटिवेटेड भी हैं और पॉजिटिविटी के साथ आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। साथ में जो भी कुछ रिचुअल्स, रेमेडी आप कर सकते हो आप वो भी कर रहे हो। बट इस वक्त आप लोग एक पॉजिटिव एनर्जी में, एक एक्सपेंशन वाली एनर्जी में हो कि मुझे मेरी लाइफ में एक्सपेंड करना है, मुझे खुश रहना है, मुझे आगे बढ़ना है मेरी लाइफ में, और आप उसी के लिए मुझे कहीं ना कहीं अभी एफर्ट्स करते हुए दिखाई दे रहे हो। नेक्स्ट 3 मंथ्स की एनर्जी में यहाँ पर 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। देखो, नेक्स्ट 3 मंथ्स में ना कुछ चीज़ें ऐसे आपके साथ रह सकते हैं कि मे बी जो आपने प्लान नहीं करी हैं और वो चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। और देखो, लाइफ में 90% चीज़ें हमारे कंट्रोल में होती भी नहीं है। हम बहुत सारी चीज़ों पे अपना कंट्रोल नहीं कर सकते, हम बहुत सारी चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग नहीं कर सकते, राइट। तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में मैं कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हूँ कि आप कुछ चीज़ों को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज्ड फील कर रहे हो, आप कुछ चीज़ों को लेकर थोड़ा सा डाउट में हो, आपको अपने डिसीजंस पर डाउट हो रहा है कि मैंने सही लिया या फिर से नहीं लिए। तो कुछ यहाँ पर थोड़ी सी ऐसी एनर्जी मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। बट टॉरस, यहाँ पर ना आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि आपके सारे सवालों के जवाब आपको आपके अंदर ही मिलेंगे। तो आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना है, आपको अपनी गट फीलिंग को यहाँ पर कहा जा रहा है कि फॉलो करना है। नेक्स्ट यहाँ पर है आपको फोकस करने की क्या ज़रूरत है। यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। अभी मालूम है ये कार्ड यहाँ पर क्या बता रहा है कि बेशक लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, चीज़ें चल रही हैं, लेकिन आपको यहाँ पर आगे बढ़ते रहना है। आपको जो अपना फोकस रखना है वो आगे बढ़ने के ऊपर रखना है, चलते रहने के ऊपर करना है। देखो, जब हम एक सफ़र पे चलते हैं, जब हम एक रास्ते में चलते हैं, तो बीच में कभी अच्छा टाइम पीरियड भी आता है, कभी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं, कभी कुछ कुछ परेशानी भी आती हैं, लेकिन इस सब के बीच आपको अपने आप को बैलेंस रखना है, अपनी एनर्जीज़ को यहाँ पर बैलेंस रखना है। और आपको ये नहीं देखना कि मुझे, मतलब ये जो 3 मंथ्स का टाइम पीरियड है, ऐसे नहीं सोचना कि मैं इतना काम कर रही हूँ, मैं इतना काम कर रहा हूँ, मुझे उतना रिटर्न नहीं मिल रहा।
ये टाइम पीरियड है कि आप अपना 100% दें, आप अपनी पूरी मेहनत दें और आपको रिटर्न ज़रूर मिलेगा, आपको आपकी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। ये चीज़ यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। क्या लेट गो करने की ज़रूरत है? 2 ऑफ पेंटिकल्स, परफेक्शन को। जब हम बहुत ज़्यादा परफेक्शन हर काम में ढूंढ रहे होते हैं ना, तो हमें डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, हमें प्रॉब्लम आती है। यहाँ पर आप लोगों से कहा जा रहा है टॉरस कि थोड़ा सा परफेक्शन को ना कुछ देर के लिए थोड़ा सा साइड कर दो और जस्ट डू योर बेस्ट। इस टाइम पीरियड में आप लोगों के पास बहुत सारे काम होंगे करने के लिए। अच्छा रहेगा कि आप अपना शेड्यूल डिसाइड कर लो और उस हिसाब से आप लोग जो है वो काम करो। एक चीज़ को और याद रखना है आप लोगों को कि आप ज़रूर से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज़रूर से ज़्यादा काम का प्रेशर अपने आप पे आप नहीं ले लो। और जितना आप कर पा रहे हो, मैंने जितना आप कर पा रहे हो ईजिली, आपने वो चीज़ के ऊपर जो है वो फ़िलहाल ध्यान में देना है, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। दूसरा, आपको पहले एक काम करना है, उसको कंप्लीट करना है, फिर आप दूसरे काम की तरफ आगे बढ़ें। अगर आप 10 ये कहते हैं ना 2 नाव पे सवार हो जाओगे तो कहीं भी फिर आपको मतलब फिर डगमगाते ही रहोगे। तो पहले एक चीज़ के ऊपर अपना फोकस करो, फिर दूसरी चीज़ के ऊपर अपना ध्यान लगाना, सो दैट आपके माइंड में भी यहाँ पर क्लैरिटी बनी रहे। नेक्स्ट यहाँ पर क्या चैलेंजेस रहने वाले हैं 3 मंथ्स में? 9 ऑफ पेंटिकल्स। चैलेंजेस आप लोग अपने करियर को लेकर थोड़ा सा फेस कर सकते हो। देखो, मे बी आपके करियर में कुछ प्रॉब्लम आए, आपके वर्क एरिया में कुछ प्रॉब्लम आए, आपके कलीग्स की वजह से कुछ प्रॉब्लम आए, आपने किसी प्रोजेक्ट के ऊपर अपना 100% लगा दिया, अपना पूरा काम लगा दिया, तो कुछ वहाँ पर दिक्कत आए। तो यहाँ पर जो चैलेंजेस भी आ रहे हैं वो आपके करियर में, आपके वर्किंग एरिया में कहीं ना कहीं आ रहे हैं, और ये टेम्परेरी है। मैं आपको इतना ही बोलूँगी कि ये कुछ समय के लिए है। यहाँ पर पहला ही कार्ड ये है स्टिलनेस का, कि जितना आपका मन शांत रहेगा, जितना आप किसी भी काम को ध्यान से करोगे, मन लगा कर करोगे, वो काम आपके उतने ही ज़्यादा जो है वो फेवर में रहेगा। इस टाइम पे ना आपको काम की क्वांटिटी से ज़्यादा, कहते हैं ना, क्वालिटी पे फोकस करो। तो वो मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रहा है टॉरस, की क्वालिटी पे अपना जो है वो काम करना है। अपना जो भी आप सर्विस दे रहे हो, आप जो भी कुछ अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, आपको उसकी क्वालिटी को और बेहतर करना है। आपको वहाँ पर और नॉलेज लेनी है, वहाँ पर आपको और ज़्यादा इस वक्त और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट यहाँ से देख लेते हैं कि क्या गाइडेंस है 3 ऑफ सॉर्ड्स। टॉरस, आप ना मुझे ऐसे कहोगे कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, मुझे रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, मुझे मेरी मैनिफेस्टेशंस पूरी नहीं हो पा रही है। मैं मैनिफेस्टेशन कर रहा हूँ, मतलब अभी पॉजिटिव हो, और फिर कुछ टाइम पे परेशान हो के कह रही मेरी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो रही है। जानते हो रीज़न क्या है? आपके हार्ट चक्र में बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं। यहाँ पर आपके अंदर बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें कहीं ना कहीं दफन है, और कुछ भी मैनिफेस्ट करने से पहले नया, आपको ये 3 मंथ्स में कहा जा रहा है कि अपने अंदर की नेगेटिविटी को पहले रिलीज़ करो, है ना। तो यहाँ पर आपको रिलीजिंग की नीड है, रिलीज़ करने की ज़रूरत है। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे सैटरडे वाले दिन या फुल मून वाले दिन, ठीक है, आप जस्ट क्या करो, आप मेडिटेट करो थोड़ा सा, और फिर उसमें विजुलाइज़ करो कि मेरे अंदर जो भी नेगेटिविटी है, नेगेटिव बिलीव्स हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, मैं सबको रिलीज़ करती हूँ, मैं सबको रिलीज़ करता हूँ। मेरे अंदर के सारे नेगेटिव थॉट्स अभी रिलीज़ हो रहे हैं, सारी नेगेटिविटी रिलीज़ हो रही है, और मैं पॉजिटिविटी से, लव एंड लाइट से, खुशी से, प्यार से भरती जा रही हूँ, भरता जा रहा हूँ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। मैं हील हो रही हूँ, मैं हील हो रही हूँ, मैं हील होता जा रहा हूँ। आपको इस तरीके से प्रेयर करनी है, ठीक है। अपने आप को बेसिकली हील करने के ऊपर काम करो। जब आप हील हो जाओगे अंदर से, तो मैनिफेस्टेशन जो है वो खुद ब खुद हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं आप लोगों के लिए टॉरस, और क्या गाइडेंस है, मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से। देखो, यहाँ पर भी अगर बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी देखें, ये जो पर्सन है ना, ये जैसे यहाँ पर बहुत सारी उंगलियाँ उठ रही हैं, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये बजाय रिएक्ट करने के, ये अपनी एनर्जीज़ में है, ये अपने आप को अंदर से बैलेंस कर रही है, ये मेडिटेट कर रही है, ये डिवाइन से प्रेयर करनी है। सेम ये एनर्जी में आपको रहना है टॉरस, और जब आप इस एनर्जी में रहोगे, मैनिफेस्ट चीज़ें अपने आप होते चले जाएंगी, लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी आ जाएंगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप लोगों से कहा जा रहा है। अभी यहाँ से देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है टॉरस। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर टॉरस। अननोन टेरिटरी,
यू आर एग्जैक्टली वेयर यू नीड टू बी। तो टॉरस, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा, कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं रास्ते पर आगे बढ़ रहा। आपको कहा जा रहा है कि आप एग्जैक्टली वहाँ पर हो जहाँ आपको होना चाहिए। आपके साथ एग्जैक्टली वो सारी चीज़ें हो रही हैं जो कहीं ना कहीं आपकी डेस्टिनी में लिखी हुई थी। ऑब्स्टेकल, चैलेंजेस कहीं ना कहीं एक पार्ट थे आपकी लाइफ का, और आपको इनसे गो थ्रू होना पड़ेगा। जैसे सीज़न आते हैं, जैसे जिन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता है, कुछ टाइम के लिए प्रॉपर लॉकडाउन हो जाता है, लोग बाहर नहीं निकल पाते हैं, और उस टाइम पे डिप्रेशन है, सीजनल बहुत सारा कुछ है। हालांकि मैंने एक्सपीरियंस नहीं करा, बट मैंने ऐसे सुना है तो मैं आपको बता रही हूँ। तो वही चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ कि ज़िंदगी में ये मौसम है जो कभी कैसे कभी कैसे कभी कैसे, तो ये चीज़ यहाँ पर चलती रहती है। बट ये आपकी लाइफ का एक पार्ट है। हमेशा लाइफ वैसे नहीं होती टॉरस जैसे हम चाहें। हमें कई बार सेक्रीफाइसेस भी करने पड़ते हैं, कई बार हमें कुछ एडजस्टमेंट भी करने पड़ते हैं, कई बार हमें लेट गो करना पड़ता है बहुत सारी चीज़ों को, कई बार हमें कुछ और लोगों को फॉरगिव भी करना पड़ता है, भूलना भी पड़ता है ना। बट खुश रहना है, यही ज़िंदगी है। और आप अपने आप को फ़िलहाल टॉरस, ये 3 मंथ्स आपको अपनी हीलिंग के लिए देने हैं। कुछ भी नया मैनिफेस्ट करने के पहले ये 3 मंथ्स अपनी हीलिंग को दें। मेडिटेट करें, डीप ब्रीदिंग करें, होपोनोपोनो प्रेयर करें। यही सब मैंने वर्गों में भी बताया है। तो आप लोगों को यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये सारी चीज़ें आप अपने लिए फॉलो करें, और ये टाइम अपने आप को हील करने के लिए देना है, और फिर धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर डेजर्ट पैसेज। ट्रस्ट देयर इज़ अ डिवाइन प्लान। सो टॉरस, ए डिवाइन प्लान इज़ वर्किंग फॉर यू। जो भी कुछ आपकी लाइफ में हो रहा है वो ऐसे ही नहीं हो रहा है, उसके पीछे कोई ना कोई वजह है। यहाँ पर देखे तो स्नोफॉल है, यहाँ पर देखे तो डेजर्ट की एनर्जी है कहीं ना कहीं। तो दोनों ही बिल्कुल अपोजिट हैं एक दूसरे के। तो जो भी कुछ, और यही अपोजिट फोर्सेस आप अपनी लाइफ में भी फेस कर रहे हो, अपोजिट चीज़ें हो रही हैं बिल्कुल। तो जो भी कुछ हो रहा है टॉरस, किसी न किसी रीज़न से हो रहा है। जल्दी आपको सब कुछ समझ में आएगा, जल्दी आपको आपके सवालों के जो है वो जवाब मिलेंगे। और ये 3 मंथ्स आप लोगों के लिए ट्रांसफॉर्मेशन के हैं कहीं ना कहीं, और आगे जाके आप बहुत सारा ब्लिस भी फील करोगे। कुछ चीज़ों का आपको थोड़ा सा जो है वो ध्यान रखना है। हेल्थ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए अच्छी नज़र आ रही है। लव लाइफ जैसे अभी चल रही है वैसे ही मुझे चलते हुए आगे नज़र आ रही है। बट आप कुछ चीज़ें अपने करियर वाइज कुछ चीज़ें आप वैसे थोड़ा सा फेस कर सकते हो। लास्टली यहाँ से देख लेते हैं क्या गाइडेंस है टॉरस। रिफ्लेक्ट ऑन योर प्रायोरिटीज़। तो टॉरस, यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आप अपनी प्रायोरिटीज़ को देखें कि लाइफ में क्या है। मैंने कहा ना कि एक साथ जैसे आप बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस करने की, मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो, तो अपने अराउंड हेल्दी बाउंड्रीज़ क्रिएट करो और देखो कि अभी प्रायोरिटी किस चीज़ को देनी है, और पहले वो काम को पूरा करो, फिर दूसरी तरफ जाओ। किसी की मदद भी करनी है, कुछ करना भी है, तो आपको चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा, चीज़ों को बैलेंस करना पड़ेगा, तभी सब कुछ हो पाएगा। अदरवाइज आप बहुत सारी चीज़ों में इंगेज होकर परेशान हो जाओगे बार बार ही, है ना। तो वो चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रही है। ओके, सो टॉरस, ये है आप लोगों की रीडिंग, और मुझे बताइएगा कैसे लगी, कितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट करें। और आई होप कि रीडिंग से आपको हेल्प मिली हो, क्लैरिटी मिली हो। बाकी लाइक ज़रूर कर देना रीडिंग को, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और क्रिस्टल्स आप लोग वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं। मैंने आपको भी कोई क्रिस्टल रिकमेंड नहीं किया बिकॉज एनर्जी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। आप लोग चाहें तो 7 चक्रा ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो। 7 चक्रा ब्रेसलेट आपकी ओवरऑल एनर्जी बैलेंसिंग में हेल्प करेगा, बिकॉज इसमें बहुत सारी चीज़ें बिखरी पड़ी हैं, बहुत सारी जगह काम चल रहा है और आपको अपने 7 चक्रास पे भी काम करने की ज़रूरत है। तो 7 चक्रा ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो, वो आपकी एनर्जी बैलेंसिंग में आपकी हेल्प करेगा। और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर से आप डायरेक्टली वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं www.healoftheris717.com। और अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो, सारे ही लिंक्स इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो एक बार ज़रूर चेक कर लें। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।